आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। फैसला विफाकी काबीना इजलास में होगा। 18,000 अरब रुपए से जायद हजम का विफाकी बजट आज शाम पेश किया जाएगा। विफाक की आमदन का तखमीना 15,424 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। कर्ज और सूद अदायगियों पर 9,700 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट खसारा 9,500 अरब रुपए से जायद होने का तखमीना। दिफा के लिए 1,252 अरब रुपए। सूबाई विफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट 3,595 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। सूबों को NFC अवार्ड के तहत 7,000 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। विफाकी बजट में सेल्स टैक्स की शरह में मुतवक्के इजाफे की सूरत में चीनी, घी, चाय, नूडल्स, जैम, जेली और मेकअप की अशिया महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़कर 19% होने से चीनी के फ़ी किलो निर्ख में 5 रुपए तक इजाफा हो सकता है। घी 5 से 7 रुपए, साबुन 2 से 5 रुपए और शैम्पू 15 से 20 रुपए महंगा होने का इम्कान है। इंडस्ट्री के लिए बिजली गैस सस्ती किए बगैर ना एक्सपोर्ट बढ़ेगी ना मईशत का पहिया चलेगा। मुल्क की अहम चैम्बर्स की सदूर की जियो न्यूज़ की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम ने कहा कि तवानाई के मसाइल की वजह से टेक्सटाइल जैसी अहम सनत नुकसान में चली गई। तवानाई का मसला हल कर दें तो सेक्टर बहाल हो जाएगा। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार अहमद ने बताया कि बिजली की खित्ते में कीमतें 4 से 8 सेंट और पाकिस्तान में 18 सेंट हैं। सनतें कैसे मुकाबला करें। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने कहा कि IPP के कैपेसिटी चार्जर सबसे बड़ा इशू हैं। असर नौ मुआहदे की ज़रूरत है। सरहद चैम्बर ने IPPs को नासूर करार दे दिया। कहा इस साल 2.8 ट्रिलियन रुपए उस बिजली के देने हैं जो बनी है ना बनेगी। सदर इस्लामाबाद एहसन बख्तावरी ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से बजट बनना चाहिए। तो सैलरीड क्लास को मिलना चाहिए रिलीफ। बजट में वो बजट लाओ जो गरीब जी जाए। टैक्स से कम होनी चाहिए ताकि बेरोजगारी कम हो। तनख्वाहें बढ़ा दें हमारी और बिजली का जो टैक्स है वो कम से कम कर दें। आटा, चीनी, दालें गरीब आदमी के लिए ये होनी चाहिए सस्ती। ऐसा बजट तैयार करें जो सफेदपोश आदमी के कबूल हो। पेट्रोल और बिजली की जो कीमतें हैं वो कम करें। आवाम पे कम से कम बोझ पाया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स में स्पेशली जैसे KP गवर्नमेंट ने रेट काफ़ी कम किए हैं तो आप पंजाब में भी और बाकी सूबों में भी इसको कम किया जाए। गवर्नमेंट को सेल टैक्स में जो है वो उसमें रिलीफ देना चाहिए। मज़ीद टैक्स नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उम्मीद है विफाकी बजट आवाम दोस्त होगा। आवाम ने हुकूमत से बजट में मुख्तलिफ टैक्स कम करने का मुतालबा कर दिया। आवाम का कहना है कि तनख्वाहदार तबके से ज़्यादा टैक्स लेना नाइंसाफ़ी है। आवाम का बिजली के बढ़ते बिलों में टैक्स हटाने पर जोर। उम्मीद जाहिर की कि आज पेश किया जाने वाले बजट में तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। सूबों और विफाक में तरक्याती बजट कम कर देते तो ज़्यादा टैक्स ना लगाना पड़ता। गरीब लोगों पर टैक्स लगाते जाएंगे तो मज़ीद लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने 3.5-4 हज़ार अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स जमा करना मुश्किल करार दे दिया। रहनुमा PTI तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि आवाम को कोई नहीं बता रहा है कि हम मुश्किल फैसले क्यों ले रहे हैं। हुकूमत का कोई प्लान नहीं, सब कुछ IMF की तरफ से आ रहा है। टैक्स ना देने वालों को बतदरीज टैक्स नेट में लाएं। मौजूदा बजट में हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि कम अज़ कम तनख्वाह जो है कम अज़ कम 70,000 की जाए और इससे भी जो है ये मिनिमम वेज को तब्दील करके लिविंग वेज पे जाया जाए। दिन रात पावर लूम्स मशीनें चलाने वाले मजदूर जिंदगी का पहिया चलाने के लिए परेशान। सख्त मुशक्कत के बावजूद कम तनख्वाहों ने गुजारा मुश्किल कर दिया। कम से कम तनख्वाह के पैमाने के बजाय ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी करने के हिसाब से उजरतें बढ़ाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का बजट से मुतालिक एतमाद में ना लेने पर शदीद तशवीश का इजहार। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पीपल्स पार्टी की बजट तजावीज़ पर कमेटी को हुकूमत से राब्ते के लिए आज तक की मोहलत। पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दिन 2:30 बजे दोबारा तलब। गुज़िश्ता रोज़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करने से मुतालिक तजावीज़ और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ज़रदारी की वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और माशी अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी। कहा बजट में गरीब और मुतवस्सत तबकात का खास ख्याल रखें।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में होगा। बजट तकरीर, एहतजाजी हिकमत अमली और बानी PTI की रिहाई के उमूर पर गौर होगा। हुकूमत का बजट के बाद काबीना में तोसी करने का फैसला। हुकूमत ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को काबीना का हिस्सा बनने की दावत दे दी। जंग और द न्यूज़ की खबर के मुताबिक काबीना में नून लीग और इत्तेहादी जमातों से सीनियर सियासी रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई काबीना की तश्कील से मुतालिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को अहम टास्क दे दिया। एहसन इकबाल का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कमर ज़मान कायरा से राब्ता, पीपल्स पार्टी की क़यादत की काबीना का हिस्सा बनने और वजारतों की तादाद से मुतालिक मुशावरत जारी है। बानी PTI तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा, बानी PTI ने कहा है कि वो अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को मुआफ़ करने और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए बातचीत करने को तैयार हैं। इत्तेहाद की बुनियाद पर महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में डायलॉग जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतज़ार पंजोता ने कहा कि अगर महमूद खान अचकज़ई समझते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से बातचीत करनी है तो वो PTI को इस हवाले से एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि किसी को मैंडेट चाहिए हो या रिहाई, इसका रास्ता मुज़ाकरात ही हैं। पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम में मुज़ाकरात गैर मशरूत होने चाहिए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त एतमाद का बुहरान उरूज पर है। रिपोर्ट्स हैं कि PTI एक नया नौमय करने की तैयारी कर रही है, तो इसकी पेशबंदी के लिए जो ज़रूरी होगा वो होगा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मुज़ाकरात। PTI की सीनियर क़यादत ने अपोजिशन अलायंस के प्लेटफार्म से मुज़ाकरात का मशवरा दिया। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई को सियासी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल इख्तियार दिया जाएगा। सियासी क़यादत से रवाबित से कबल मुज़ाकरात की शराइत तरीक़ाकार पर मुशावरत होगी। तमाम स्टेक होल्डर्स का एक मिसाक पर इत्तफ़ाक़ राय डायलॉग की बुनियाद पर होगा। रहनुमाओं, वर्कर्स की रिहाई, इंतखाबी अमल की शफ़ाफ़ियत भी मुज़ाकरात एजेंडे का हिस्सा होंगे। अदलिया, पार्लिमान और रियासती इदारों की आइनी हुदूद मुज़ाकरात के नुकात में शामिल होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत मुज़ाकराती अमल में शामिल होगी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार का क़ायद-ए-आज़म हेल्थ टावर तामीर करने का ऐलान। फौरी तौर पर लाहेअमल तैयार करने की हिदायत। हेल्थ टावर में जदीद लेबॉर्ट्रीज़ और अमराज की तशख़ीस के मराकज़ भी कायम किए जाएँ। वज़ीर आज़म की सेहत से मुतालिक जायज़ा इजलास में बताया गया कि बढ़ती आबादी पर काबू पाने से मुतालिक नज़रसानी शुदा कौमी एक्शन प्लान पर काम का आगाज़ कर दिया गया। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड प्रोडक्ट्स पॉलिसी जल्द लाई जा रही है। वज़ीर आज़म का मुल्क में पोलियो के नए केसेस सामने आने पर तशवीश का इज़हार। लाहौर में ट्रैफिक की रवानी में हायल रेहड़ियाँ हटाने का फैसला। रेहड़ियों को मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट लॉन्च कर दिया। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए डेडलाइन मुकर्रर कर दी। रिक्शा और मोटर बाइक को लेन की पाबंदी के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। वज़ीर आला को बताया गया कि ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट 15 कॉल पर ट्रैफिक जैम वाले एरिया में पहुँचेगा। इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान में ताख़ीर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेंबर माहौलियात CDA को फौरी तब्दील करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने कहा कि काम ना करने वाले अफसरान की उनकी टीम में कोई जगह नहीं। चेयरमैन CDA को मेंबर माहौलियात के ओहदे पर मेहनती बासलाहियत अफसर तैनाती की हिदायत। कहा, ऐसा अफसर लगाया जाए जो इस्लामाबाद की ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद में दिन रात एक कर दे। कराची में डिफेंस मोड़ पर कई घंटों से जारी बुकला का एहतजाज खत्म। कोरंगी रोड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिशें जारी। SSP साउथ के मुताबिक रात गए बुकला और सरकारी इदारे के एहलकारों में झगड़ा हुआ, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए। बुकला और सरकारी इदारे के एहलकारों में मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद बुकला ने एहतजाज खत्म कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपना खाता खोल लिया। कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर आ गया। ग्रुप ए में पाकिस्तान के 3 मैचेस के बाद 2, भारत और अमेरिका के 2-2 मैचेस खेलकर 4-4 पॉइंट्स हैं।
कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि कनाडा के खिलाफ मैच प्लान के मुताबिक खेले। टीम को इस जीत की बहुत ज़रूरत थी। 14 ओवर के अंदर जीतना चाहिए था, लेकिन पिच ने मुश्किलात पैदा की। ICC T20 में आज अहम मैच अमेरिका और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान की नजरें भी मैच पर मरकूज। भारत अगर ये मैच जीता तो पाकिस्तान की सुपर 8 में जाने की उम्मीदें बाकी रहेंगी। अमेरिका भारत से जीता तो पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में सफर खत्म हो जाएगा। यही नहीं, पाकिस्तान को 16 जून को आयरलैंड के खिलाफ मैच भी बड़े मार्जिन से जीतना होगा। ICC T20 में ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में टॉप पर। श्रीलंका और नेपाल के दरमियान होने वाला मैच बारिश के बायस ना हो सका। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। लकी मरवत में बारूदी सुरंग धमाके के शोहदा फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर स्कर्दू, लांस नाइक मोहम्मद अनवर गांचे, लांस नाइक हुसैन अली गिजर, सिपाही मंजूर हुसैन गिलगित, सिपाही राशिद महमूद रावलपिंडी और सिपाही असदुल्ला की मुल्तान में तदफीन की गई। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर शोहदा की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स का शहरियों पर असलहा इस्तेमाल करने का एक और वाकया। मॉडल कॉलोनी की रिहायशी इमारत के सिक्योरिटी गार्ड ने झगड़े के दौरान साथी गार्ड पर गोली चला दी। फायरिंग से दूसरा गार्ड जख्मी। इससे पहले कराची में 2 वाकयात में सिक्योरिटी गार्ड्स ने यूट्यूबर और कचरा चुनने वाले बच्चे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर की गालिब मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके अपनी ही निजी सिक्योरिटी कंपनी के मालिक को कत्ल कर दिया। गिरफ्तार गार्ड ने इब्तदाई बयान में बताया कि निजी सिक्योरिटी कंपनी का मालिक मुलाजिमीन पर सख्ती करता था। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज और कल मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। दिन में दर्जा हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात की आवाम को गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। आज मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड, इस्लामाबाद में 43, रावलपिंडी और पेशावर में 42, कराची में 37 और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मरी के करीब घोड़ा गली जंगल और बरौरी जंगल में आग पर काबू ना पाया जा सका। आग ने वसी पैमाने पर दोनों जंगलात को लपेट में ले रखा है। रेस्क्यू और फॉरेस्ट अमला जंगल की आग बुझाने में मसरूफ। सरगोदा के सैटेलाइट टाउन भलवाल में 3 सैनिटरी वर्कर्स दौरान सफाई जाम हक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कुएं में जहरीली गैस के बायस सैनिटरी वर्कर्स की मौत हुई। एक सैनिटरी वर्कर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरगोदा में सफाई के दौरान 3 सैनिटरी वर्कर्स की मौत पर वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक का नोटिस। आजम नज़ीर तारड़ का वज़ीर बल्दियात पंजाब को मुतासरा मकाम जाकर मुतल्लिका हुकाम से बात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर कामरान चरंगी के करीब बकरों से भरा ट्रक लूट लिया गया। मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजिमान असलहे के जोर पर ट्रक लेकर फरार हो गए। ट्रक में 30 बकरे थे जिन्हें ड्राइवर हैदराबाद से कराची छोड़ने आया था। चलते हो तो मंडी चलो। मंडी में रेट क्या चल रहा है? बैल 1 से 2 लाख में आ जाएगा। गाय कितने की मिल जाएगी? बकरों की जोड़ी बच्चों को पसंद आएगी या नहीं? ईद कुर्बान करीब आने पर घर घर एक ही मौजू। बच्चा पार्टी पसंदीदा जानवर घर लाने के लिए बेताब। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। लाहौर में दिन शुरू होते ही शहरी जानवरों का रेट पूछने जा पहुंचे। कहीं कम दाम में बकरों की खरीदारी की कोशिश पर व्यापारी से तू तकरार, तो कहीं शहरी अपनी पसंद का जानवर लेने में कामयाब। राजनपुर में भी भूरे, काले और सफेद रंग और हर नस्ल के जानवर मौजूद, लेकिन रेट इतना ज्यादा कि शहरी उल्टे पैर वापस जाने पर मजबूर। पारा चिनार और करक की मंडियों में भी रश बढ़ गया। व्यापारियों का कहना है कि जितना खूबसूरत और तगड़ा जानवर होगा उतना ही दाम वसूल किया जाएगा। चालीस मन वजनी मुल्तान का भारी भरकम जलंधर बादशाह। इसकी क्या बात है? मालिक का दावा है कि बैल को खाने में शहद, दूध, मक्खन, मुरब्बे, बादाम, काजू समेत दीगर मेवाजात देते हैं। पैरों में झांझर और माथे पर ताज सजाकर मस्तानी चाल चलता है तो लोग दूर दूर से देखने आते हैं।
आज बच्चों से मुशक्क़त के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों को मुशक्क़त की अज़ियतों से निजात दिलाकर उन्हें स्कूल का रास्ता दिखाना और मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए मदद मुहैया करना है। भारत पाकिस्तान के साथ सालों पुराने सरहद पार दहशतगर्दी के मसले को हल करना चाहता है। भारत चीन के साथ भी सरहदी मसाइल हल करने पर तवज्जो मरकूज करेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहा कि चीन और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और मसाइल की नौइयत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के साथ बरसों पुराने सरहद पार दहशतगर्दी के मसले का हल तलाश करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक अच्छे पड़ोसी की पॉलिसी नहीं हो सकती। इसराइली फ़ौज का मकबूजा मगरबी किनारे में हमला, 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद ज़ख्मी। हमास ने गज़ा जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर के मंसूबे पर रद्द-ए-अमल सालिसकारों को दे दिया। कहा, मुआहदे में हमारे लोगों पर सेहूनी जारियत का खात्मा शामिल होना चाहिए। मुआहदे में संजीदगी से कैदियों का तबादला और गज़ा की तामीर नौ शामिल होनी चाहिए। गज़ा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी, 24 घंटों में 40 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों के जवाबी वार, रफ़ा में 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए। हिज़्बुल्लाह ने लबनान की हदूद में इसराइली ड्रोन मार गिराया। अमेरिकी सदर जो बाइडन का बेटा हंटर बाइडन नशे की हालत में असलहा खरीदने का मुजरिम करार। हंटर बाइडन को मुकदमे में दर्ज 3 इल्ज़ामात पर 15 बरस कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। अमेरिका में पहली बार ओहदे पर मौजूद अमेरिकी सदर के बेटे को मुजरिम करार दिया गया है। अमेरिकी सदर ने कहा कि फ़ैसले को कबूल करता हूँ, अदालती अमल का एहतराम जारी रखूँगा। हंटर बाइडन फ़ैसले के खिलाफ अपील करेगा। यमन के साहिली इलाके में डूबने वाली तारकीन वतन की कश्ती के 49 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 140 मुसाफिर लापता। कश्ती में सवार 260 मुसाफिरों में से 71 को बचा लिया गया। अफ्रीका से आने वाले तारकीन वतन की कश्ती डूब गई थी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का गजाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए जारी कामों का जायजा। रात गए काम बंद होने पर नाराजगी का इजहार। मोहसिन नकवी का 24 घंटे काम करने का हुक्म। डोंकी किंग इज बैक। मंगू एक बार फिर आ रहा है 16 जून फादर्स डे को एक बड़ा ऐलान करने। अब ये डोंकी किंग की वापसी है या कोई और बड़ी खबर? जानिए फादर्स डे 16 जून को रात 9 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। नॉर्वे के मशहूर डांस ग्रुप क्विक स्टाइल का पाकिस्तानी गाने पर मुनफरिद डांस स्टेप जिसने देखा दाद दिए बगैर ना रह सके, वीडियो वायरल हो गई। और पाकिस्तान क्रिकेट के बेताज बादशाह, शारजा के हीरो, 92 वर्ल्ड कप के सुपरस्टार, साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर जावेद मियांदाद को सालगिरह मुबारक। जावेद मियांदाद 1975 में कौमी टीम का हिस्सा बने। पाकिस्तान के लिए टेस्ट में 8,500 से ज्यादा रन बनाए। वनडे में कौमी टीम के लिए 7,000 रन स्कोर किए। शारजा में जावेद मियांदाद का तारीखी छक्का आज भी मद्दाहों के जहनों पर नक्श।